जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, आपने पिछले वीडियो में हमें बहुत सारा ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दिया है। इसी को लेकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो दोस्तों चलिए, आज का वीडियो ये जो है बिहार पुलिस जो है अग्निशामक सेवा परीक्षा, यानी कि बिहार पुलिस से क्वेश्चन है। बिहार पुलिस जो निकला है आपका 21,000 से प्लस जो निकला है, 21,000 से प्लस 21,391 कितना 21,391 पद के लिए जो निकला है, इसी को लेकर बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कोनो राष्ट्रीय उद्यान जो दोस्तों वो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। हम बता दें कि अब इसमें जीएस कवर करेंगे दोस्तों। तो कोनो राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसमें देखिए आपका जो है ये मैथ से क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह 2 इकाई हो जाएगा यदि एक ब्रिज का परिमाप और क्षेत्रफल का संख्या के रूप से बराबर है। क्या है? ब्रिज का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है? बराबर। तो उस ब्रिज की त्रिज्या क्या होगी? तो 2 इकाई हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से ये प्रश्न का है, 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न रूप में परिवर्तित होता है, जहाँ आर दोनों पिंडों के बीच की दूरी होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1/r² होता है, जैसे Gm1 या m2/r² होता है। तो ये हो जाएगा आपका 1/r² हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबका सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध की बात करें तो आपका हीराकुंड बांध हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन हो जाएगा? हीराकुंड बांध हो जाएगा दोस्तों। दूसरा देखिए अगला प्रश्न आपका, एक दुकानदार, ये मैथ को छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर अगर बात करें तो ये इसका राइट आंसर बात हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आप बनाइएगा जरूर। 2 पूरक कोणों का योग होता है। अगर किसी 2 पूरक कोणों को योग की बात करते हैं तो वो आपका जो होता है 90 डिग्री होता है। पूरक को कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जो बेरोजगारी पाई जाती है वह दोनों पाई जाती है। मौसमी व प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों पाई जाती है। कैसी? प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी छिपी बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भारत की लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष रही है। भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष जो लोकसभा की रही है वो आपकी रही है ऑप्शन नंबर बी मीरा कुमार। कौन रही है? मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष महिला रही है। अगला प्रश्न है, जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। तो ऐसे किसमें होता है? तो इसमें प्लेनेरिया में होता है। किसमें? प्लेनेरिया में होता है। उसको बहुत टुकड़ा कर दिया जाए तब फिर भी वो विकास कर लेता है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक जो है वो कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक आपका कार्ल मार्क्स हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, भारत में उष्णकटिबंध सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंध सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये जो आपका असम में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? असम में पाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे? सबसे कम समय जो जाकिर हुसैन रहे थे। ऑप्शन नंबर सी उसका हो जाएगा। कौन रहे थे? सबसे कम समय के लिए जाकिर हुसैन रहे थे। अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो अम्बेडकर जयंती जो मनाई जाती है वह 14 अप्रैल को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती बनाई जाती है। अवेन्यू कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा था? अवेन्यू जो है कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा था? ये फ्रांस का। कहाँ का? फ्रांस का। अवेन्यू जो है फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा था। एक समांतर चतुर्भुज की 2 सन्निकट भुजा और विकर्ण बराबर है तो वह चतुर्भुज है। वह क्या है? देखिए क्या समांतर चतुर्भुज की सन्निकट भुजाएं बराबर है और विकर्ण भी बराबर है। विकर्ण में क्या है? दोनों बराबर है। तो क्या हो जाएगा उसमें? 18 का आपको बताना है तो 18 में वर्ग हो जाएगा। देखिए वर्ग की बात करें तो हमने सामने की भुजा सबकी बराबर होती है। सबकी क्या होती है? बराबर रहती है। और इसका विकर्ण भी क्या है? बराबर है। तो ये आपका वर्ग हो जाएगा। वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर वर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्वनि सबसे तेज किसमें संचरित होती है? तो ध्वनि सबसे तेज जो है ठोस में संचरित होता है। किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए ठोस हो जाएगा आपका राइट आंसर। वृष्टि छाया है। वृष्टि छाया क्या है? तो वृष्टि छाया जो दोस्तों वह ऐसा क्षेत्र जहाँ पर अपेक्षाकृत अधिक रूप से धरातल या अवरोध प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र। तो वृष्टि छाया जो है कम वर्षा क्षेत्र का स्थान है। क्या है? धरातल अवरोध के कारण प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र वाला स्थान है। अगला प्रश्न, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सॉरी दोस्तों, यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। एक सेकेंड, गड़बड़ बात हो रही है।
ये आपका जो राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित होता है। किसके द्वारा निलंबित होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित ही होता है। संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है? संस्कृति शब्द का जो विशेषण हो जाएगा सांस्कृतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 1 जूल बराबर होता है। 1 जूल जो किसके बराबर होता है? तो 1 जूल बराबर जो होता है वो होता है आपका 1 नैनोमीटर। कितना होता है? 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल के बराबर नैनो नहीं सॉरी दोस्तों 1 न्यूटन मीटर होता है। इस श्रृंखला में अगली श्रृंखला क्या होगी? इसको आप 2 तरह से बना सकते हैं, रीजनिंग की तरह भी बना सकते हैं और इसको आप जो है एक तरह से देख लीजिए डिफरेंस कितना हो रहा है। ये रीजनिंग की तरह ही बनेगा दोस्तों। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 होगा। जाए विफलता का विपर्थक शब्द क्या होगा? विफलता अगर हो रहा है तो उसको सफलता ही होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 28 का। उसके बाद अगला प्रश्न अब अम्लीय वर्षा किन के ऑक्साइड के कारण होता है? तो अम्लीय वर्षा का जो मेन रीजन है होने का वो होता है अम्लीय वर्षा सल्फर नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 29 का डी नंबर हो जाएगा, जो कि आपका कुछ इस तरह से दिया है सल्फर और नाइट्रोजन के कारण होता है। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक क्या था? पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण या फिर फ्रांसवादी नाजीवादी जापान में सैन्यवाद। ये हो जाएगा पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। क्या करता है जर्मनी वाला जो है पोलैंड पर क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है। वही प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो वो जो है सरोजेवा का हत्याकांड जो होता है राजकुमार फर्डिनेंड का जो सरोजेवा रहता है उसी का हत्याकांड हो जाता है। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होने का जो मुख्य रीज़न है दोस्तों वो आपका विटामिन सी है। विटामिन ए से रतौंधी होता है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, बी से बेरी होता है। गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी? गैलीलियो के द्वारा जो खोजा गया था वो यंत्र आपका था गैलीलियो के द्वारा तो वो टेलीस्कोप था। क्या खोजा गया था? गैलीलियो ने टेलीस्कोप खोजा था। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? तो झारखंड में जो झूम कृषि होता है उसको दीपा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको दीपा कहते हैं। सॉरी दोस्तों, उसको दीपा नहीं कहते हैं। झारखंड में जो झूम की खेती होती है उसको कुरवा कहते हैं। क्या कहते हैं? कुरवा कहते हैं। झारखंड में कुरुवा, इसको कुरवा कहते हैं दोस्तों, कुरवा कहते हैं। अगला प्रश्न आपका इंग्लिश से है, तो हम जीके जीएस को कवर कर रहे हैं। तो आ रही है रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे की गई है? तो बादलों की एकरूपता जो की गई है वह अनुचरों से की गई। किससे की गई? अनुचरों से की गई है। निषेचन के पश्चात जो है बीजांड एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश में विकसित हो जाता है। तो ये जो किस में विकसित हो जाता है दोस्तों? ये जो होता है बीज में विकसित हो जाता है। किस में विकसित हो जाता है? बीज में विकसित हो जाता है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई दोस्तों वह है 15,200। कितना? 15,200। स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200। अगला प्रश्न द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो इस पर जो आक्रमण किया तो ऐसे जर्मनी किया था, लेकिन जर्मनी का कौन व्यक्ति था जिसने आक्रमण किया था? तो एडोल्फ हिटलर। कौन? एडोल्फ हिटलर ने किया था, एडोल्फ हिटलर। विद्वान का विलोम शब्द क्या है? विद्वान अगर है तो उसका विलोम शब्द हो जाएगा वो हो गया मूर्ख हो जाएगा दोस्तों। 39 का ऑप्शन नंबर सी आपका मूर्ख हो जाएगा। मूर्ख है तो उसका विपरीत विद्वान हो जाएगा। टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? जनवरी 2021 के अनुसार बताना आपको। तो जनवरी 21 के अनुसार जो है वह बेंगलुरु, कहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है, तो बेंगलुरु में। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे वह कौन थे? वह तो पुर्तगाल थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 41 का सी हो जाएगा, पुर्तगाली पहले हिंद चीन आए थे। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को क्या कहते हैं? सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जो कहा जाता है वह पंजाब हिमालय कहा जाता है। क्या हिमालय कहा जाता है? सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो परमाणु समस्थानिक का जो उपयोग किया जाता है उसको कहते हैं यूरेनियम 235। कौन सी? यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण क्या कहा जाता है? अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक पश्चात कितने दिन के पश्चात जो करते हैं अवकाश ग्रहण? वो करते हैं 2 वर्ष। प्रत्येक राज्यसभा में 1/3 सदस्य अवकाश काल होता है और इसका जो 6 वर्ष का होता है टोटल कार्यकाल, लेकिन 2 वर्ष में प्रत्येक 1/3 सदस्य जो अवकाश ग्रहण करते हैं। पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी सम्राट घोषित बनाया था? पर्सा का जो राजा विलियम प्रथम था इसको जो है कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया? जर्मनी का जो सम्राट घोषित किया था कहाँ किया था? तो वर्साई में। कहाँ पर? वर्साई में किया था, वर्साई में। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा मात्रा नहीं है? ऊर्जा का जो मात्रक है इनमें से कौन नहीं है तो इसको बताना है। तो वह जो है किलोवाट जो है
ऊर्जा का मात्रक नहीं है, जबकि किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, जूल है, न्यूटन मीटर है, यह सब जो है ऊर्जा का। संपत्ति का अधिकार अब क्या है? संपत्ति का जो अधिकार हो गया है दोस्तों, अब कौन सा अधिकार बन गया? तो कानूनी अधिकार बन गया है। कौन अधिकार बन गया है? संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार के रूप में अभी है। 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य हो गया है तो वह 2000 उत्तर प्रदेश हो गया। कौन हो गया है? उत्तर प्रदेश, यूपी हो गया है। ठीक है दोस्तों, यूपी हो गया है। 900 किलोमीटर का चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो 900 किलोमीटर का जो चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट वह किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में जो स्टार्ट है। वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों एवं मांसपेशियों को जोड़ता है, अस्थि और मांसपेशी दोनों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं, स्नायु। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है दोस्तों? वह होता है उत्पादन के साधनों से आय। राष्ट्र का आय होगा कब? जब उत्पादन के साधनों से आय होगा तब राष्ट्र का आय होगा। रबड़ डैश फसल है। रबड़ कैसा फसल आपको बताना है। रबड़ जो है किस प्रकार का फसल है? तो रबड़ जो आपका है वह है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की। इसका भूमध्य रेखीय क्षेत्र की जो रबड़ फसल है। आहार नाल मूल रूप से डैश तक विकसित है। तो मुख से लेकर गुदा तक, मुंह से लेकर जो है गुदा तक आहार नाल का जो है माप दिया गया है। कितना दिया गया आहार नाल का माप? मुख से लेकर गुदा तक। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होती है। उत्तर पश्चिम भारत में जो शीतकालीन वर्षा होती है किसके परिणाम स्वरूप होती है? तो जो परिणाम स्वरूप होती है उसको कहते हैं भूमध्य सागर। क्या कहते हैं? उसको भूमध्य सागर कहते हैं। एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी एवं सीधा अत्यधिक छोटा होता है। किसके द्वारा जो है क्या क्या देखिए बोल रहा है, प्रतिबिंब क्या होगा? हमेशा आभासी होगा, सीधा होगा एवं छोटा होगा। तो ऐसा स्थिति तब होती है जब उत्तल दर्पण के द्वारा बनता है। कब बनता है? तो उत्तल दर्पण के द्वारा बनता है। 58 का बी हमेशा रहेगा। विदेशी निवेश क्या कहलाता है? विदेशी निवेश क्या कहलाता है? तो विदेशी निवेश जो कहलाता है बहुराष्ट्रीय कंपनी निगमों द्वारा किया गया निवेश। क्या कहलाता है? बहुराष्ट्रीय कंपनी निगमों द्वारा किया गया निवेश जो विदेशी निवेश कहलाता है। अगला प्रश्न आपका है, प्रथम टीका विकसित किया था। टीका का जो खोज किया था वह किसने किया था? तो प्रथम टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने के द्वारा किया। किसके द्वारा खोज किया था? एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? लोकसभा अध्यक्ष जो अपना जो त्याग पत्र प्रस्तुत करेगा लोकसभा उपाध्यक्ष को करेगा। किसको करेगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को करेगा। ऑप्शन नंबर बी। यह भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में डायरेक्ट पूछा गया है, इसमें छपा गया है। 26 नवंबर जाना जाता है। 26 नवंबर किस रूप में जाना जाता है? तो इस दिन जो है दोस्तों क्या हुआ था? राष्ट्रीय दिवस के रूप में जाना। 26 जनवरी 1949 को जो है 26 जनवरी 1949 को जो हमारा जो है संविधान बनकर तैयार हो गया था। क्या हुआ था? संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसलिए राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो आपको बता दें कि सुंदरबन ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो आपका होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल तो होता है 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाले किस किरण से पृथ्वी की सुरक्षा करती है? तो पराबैंगनी किरण से। किन से? पराबैंगनी किरण से जो है सुरक्षा करती है। मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है? तो ये मनरेगा में जो है काम जो दिया जाता है दोस्तों वो आपका टोटल काम जो दिया जाता है 100 दिन का। एक वर्ष में कितने दिन? 100 दिन का जो है काम दिया जाता है मनरेगा के अंतर्गत। किस समूह में बादल पर्याय है? बादल का पर्यायवाची शब्द इसमें पूछा जा रहा है तो किस समूह में है? तो आपको बता दें कि वारिद, नीरद और पयोद ये सब किसका है? बारिश का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वारिद, नीरद, पयोद। विश्व में किस देश में सर्वाधिक लिखित संविधान लागू था? तो विश्व में जो है सर्वप्रथम लिखित संविधान जो लागू था वो कौन था? तो अमेरिका था। कहाँ पर था? अमेरिका था। 70 का ऑप्शन नंबर सी होगा। और भारत जो है अभी वर्तमान में सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान है। स्वपिंडित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस है? स्वपिंडित जो जिसको करते हैं स्टोर कर सकते हैं, संपीड़न कर सकते हैं, वो कौन सा गैस हो जाएगा? वो आपका मीथेन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, मीथेन नहीं होगा, वो आपका हो जाएगा
मीथेन ही होगा, मीथेन हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसको संपन्नित कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश जब ब्रह्मपुत्र नदी जाती है तो उसको जो जानी जाती है दिहांग के रूप में। किस रूप में? दिहांग के रूप में। क्या रूप में जाना जाता है? दिहांग के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका है 2011 के जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर है। तो द्वितीय शहर के बारे में पूछा जा रहा है, तो शहर हो जाएगा आपका दिल्ली। कौन हो जाएगा? द्वितीय शहर दिल्ली हो जाएगा। और राज्य पहला कौन था आपका? उत्तर प्रदेश, यूपी राज्य था। शहर दिल्ली, फिर शहर में कौन हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। भारत का वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। तो वाटरमैन के नाम से जो भारत का है वह आपका है राजेंद्र सिंह। इसको वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। क्या? वाटरमैन का। फ्लाईमैन मिल्खा सिंह कहा जाता है। किस उत्पादन के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? तो ज्वेलरी के लिए। किसके लिए? तो ज्वेलरी के लिए जो है वह हॉलमार्क का इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? ज्वेलरी, जो आभूषण हम लोग बनाते हैं। वह धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलती है वह क्या है? वह Hg आपका पारा, जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको पारा कहते हैं। डैश पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने में काम आती है। तो आपको बता दें कि तेंदू जो है, तेंदू की पत्ती को बीड़ी बनाने के काम